वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं एडी सिंह। आज सबसे पहले हम बीएससी सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट को टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपके पेपर के अंदर, जो आपके एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले इस पेपर के अंदर हमारे पास जनरली 3 पेपर्स हैं और 3 पेपर से पहले जो भी विद्यार्थी इस लाइव सेशन में जुड़े हैं सबसे पहले शेयर जरूर करें ताकि सारे के सारे विद्यार्थी जुड़ पाएं और हम इस क्लास को स्टार्ट कर पाएं ताकि आप इसका बेनिफिट ले पाएं। तो इस क्लास के अंदर हम जनरली थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिक्स के, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के और ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। आज इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से हम मैराथन सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे ताकि हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर सभी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएं। तो यूनिट वाइज चलेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। 45 मार्क्स जो है हमारा टारगेट है स्टार्टिंग से, और इस टारगेट को हम अचीव करेंगे। आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो सबसे पहले यूनिट वाइज जो टॉपिक हैं वो स्टार्ट करते हैं। आपको ये सारा का सारा टॉपिक्स आपके टेलीग्राम पर जल्दी जल्द मिल जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर फर्स्ट। तो जनरली आपके पास स्टैटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर 3 यूनिट आती है और स्टैटिक की आपके पास 2 यूनिट है। तो स्टैटिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था? स्टैटिक्स के अंदर हमने स्थूल अवस्थाएं, स्पेस लेटिस और बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे। तो यूनिट फर्स्ट की बात कर रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वायु दाब समीकरण ज्ञात करो। वायुदाब समीकरण ज्ञात करो। बेहतरीन क्वेश्चन बनने वाला है यहां से। वायुदाब समीकरण ज्ञात करो। और सेकेंड बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बी सेक्शन, सी सेक्शन के अंदर वायुदाब की डायरेक्ट समीकरण पूछी जा सकती है। सेकेंड बात करूं, स्थूल अवस्थाएं और सूक्ष्म अवस्थाएं। देखिए, स्थूल और सूक्ष्म अवस्थाओं पर एक शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा। एक शॉर्ट नोट्स दीजिए, आप एक टिप्पणी दीजिए, स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्था क्या है। तो बड़े ही ध्यान से आपने क्वेश्चंस को नोट करने हैं। बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को नोट करने हैं। आपके सामने एक गिफ्ट क्वेश्चन भी दिया जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गिफ्ट क्वेश्चन का मतलब एग्जाम में सुनिश्चित है आना। एग्जाम में सुनिश्चित है। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको बेनिफिट हो सके। अब देखिए, अब मैं न्यूमेरिकल्स की भी बात करने वाला हूं कि न्यूमेरिकल्स क्या क्या आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, आपने कॉइन सुना होगा। एक कॉइन को उछालने पर 2 परिणाम आते हैं। कितने परिणाम? 2 परिणाम। पहला चित्त, दूसरा पट, हेड या टेल। अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हेड और टेल से संबंधित प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो आपके एग्जाम के अंदर प्रोबेबिलिटी के संबंधित एक क्वेश्चन फिक्स आना ही आना है। चाहे वो कॉइन से पूछ ले, चाहे वो ताश की गड्डी से पूछ ले। ताश की गड्डी से, तो ताश में कितने पत्ते होते हैं? ताश में 52 पत्तों की गड्डी होती है। कितने पत्तों की? 52 पत्तों की। तो बड़े ही शानदार तरीके से आपने प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले को पुट करना है। क्लियर है? थर्ड, अगर कॉइन से नहीं पूछता, प्रोबेबिलिटी से, ताश से नहीं पूछता, तो थर्ड क्वेश्चन आता है पासा। कौन सा? जब हम बचपन में लूडो खेलते थे, एक पासे पर 6 परिणाम होते हैं। तो 6 परिणामों में से कोई भी एक परिणामों को पूछा जा सकता है। तो न्यूमेरिकल सेशन यहां से कंप्लीट होगा कि एक न्यूमेरिकल सेशन जो है कॉइन, पासा और ताश में से पूछा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, बेहतरीन क्वेश्चन है। डिबाई का सिद्धांत बताओ। डिबाई का सिद्धांत बताओ। तो डिबाई का सिद्धांत बताना है और हमें प्रूफ करना है CV प्रिपोर्शनल है T की पावर 3। CV प्रिपोर्शनल है T की पावर 3। तो डिबाई सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा लो, 100% में पूछा जाएगा। डिबाई सिद्धांत क्या है? डिबाई सिद्धांत क्या है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आदर्श गैस के लिए
आदर्श गैस के लिए 4 आइडियल गैस, हम आइडियल गैस अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले पेपर्स में भी पढ़ेंगे, परंतु आइडियल गैस क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू आरटी। आदर्श गैस क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू आरटी। तो आदर्श गैस की समीकरण आपको पता है और हमारे पास एक प्रूव करना है, जेड बराबर वी की एच क्यूब 2m पाई के टी की स्क्वायर। बिल्कुल, ये सिद्धांत पूछा जाएगा एग्जाम में, डायरेक्ट पूछा जाएगा। आदर्श गैस के लिए हमारे पास सवितरण फलन को वितरण डिस्ट्रीब्यूशन फलन नियम क्या है उसको समझाइए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यदि बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो इस क्वेश्चन से बनने वाला है। क्लियर है? इस क्वेश्चन से बनने वाला है। चलिए, एक हमारे पास क्वेश्चन आता है ई प्लस डी के लिए सवितरण, ई प्लस डी के लिए स्थूल स्तरीय ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? स्थूल स्तरीय ऊर्जा। एनर्जी को कैलकुलेट करना है, स्थूल स्तरीय ऊर्जा हमें पूछी जानी चाहिए। तो ये हमारे क्या थे? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे। मैं फिर कह रहा हूं, डीबाई सिद्धांत को पढ़ के जाना, डीबाई सिद्धांत को पढ़ के जाना बेटा जी, यहां से क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावना है। चलिए, 2 छोटे क्वेश्चनों पर विचार कर लें कि सर 2 छोटे छोटे क्वेश्चन कौन से आएंगे। तो फर्स्ट छोट क्वेश्चन के अंदर डीबाई की अवधारणा पूछी जाएगी। डीबाई की अवधारणा कोई 2 बताइए, डीबाई की 2 अवधारणा बताइए। सेकंड कह रहा है आइंस्टीन मॉडल की कमियां बताइए। कौन से मॉडल की? आइंस्टीन मॉडल की कमियां है वो हमें बतानी है, कोई 2, एनी 2। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट का बेहतरीन पैटर्न है। क्या है? बेहतरीन पैटर्न। तो सबसे पहले वायु दाब की समीकरण को लिखना है। ओके, क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। स्थूल अवस्थाएं, सूक्ष्म अवस्थाओं पर एक टिप्पणी आ सकती है, एक शॉर्ट नोट आ सकता है, या तो 3 मार्क्स में पूछेगा या हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछेगा। फिर एक फिक्स न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, या तो कॉइन से या ताश से या पासे से। थर्ड बात करें डीबाई सिद्धांत के लिए, तो एक गिफ्ट क्वेश्चन देके जा रहा हूं। डीबाई सिद्धांत जो है वो पेपर में निश्चित है आना ही आना है। चलिए, आपके सामने एक प्रूफ दिया गया है, जेड बराबर वी अपॉन एच क्यूब 2 पाई के टी की स्क्वायर। तो बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि बड़ा क्वेश्चन यहां से पूछा गया तो यहां से सारे के सारे विद्यार्थी कर आएंगे। ठीक है, तो आपके सामने यूनिट फर्स्ट का पैटर्न है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और स्क्रीनशॉट के बाद आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सारे के सारे स्टूडेंट बेनिफिट ले पाए। चलिए, सेकंड यूनिट की ओर मूव करते हैं। बेहतरीन यूनिट है स्टैटिक की सेकंड यूनिट, और सबसे इजी यूनिट जो है वो हमारे पास मिलती है। तो चलिए, सेकंड यूनिट क्या कह रही है, सेकंड यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सेकंड यूनिट के अंदर ऊर्जा समविभाजन का नियम, यूनिट नंबर सेकंड है स्टैटिक्स की, ऊर्जा समविभाजन। ऊर्जा समविभाजन का नियम क्या है? ओके, और इसके लिए एक व्यंजक स्थापित करो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, बड़ा बी और मीडियम बी, बड़ा बी और मीडियम बी, दोनों तरीके के क्वेश्चन ऊर्जा समविभाजन से पूछे जाएंगे। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन, मैक्सवेल वोल्टेज मान कैनोनिकल, मैक्सवेल वोल्टेज मान कैनोनिकल वितरण नियम पेपर में छप गया, पेपर में छप गया। मैक्सवेल वोल्टेज मान कैनोनिकल नियम पेपर में छप गया है। प्लीज इसे पढ़ कर जाइएगा और यहां से 5 नंबर सुनिश्चित कीजिएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम बी, एफ बी, एफ डी और बीई। अब देखिए, एम बी, एफ बी और बीई क्या है। एम बी मैक्सवेल बोरोन, मैक्सवेल बोस फर्मी डिराक और बोस आइंस्टीन पर क्या करना है आपको? अंतर लिखने हैं। बोस आइंस्टीन पर अंतर, मैक्सवेल वोल्टेज मान, फर्मी डिराक और तीसरा कौन सा है? तीसरा बोस आइंस्टीन पर हमें अंतर लिखने हैं। 3 नंबर के अंदर, 3 नंबर के अंदर छपने वाला है ये क्वेश्चन, 3 नंबर के अंदर छपने वाला है ये बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए,
एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक विमीय सरल आवर्त गति के लिए, एक विमीय सरल आवर्त दोलन की एनर्जी कैलकुलेट करो और बताओ कि ये क्वांटमीकृत रहती है, क्वांटा रहती है। टू प्रूफ सिंगल यानी एक विमीय सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑक्सीलेटर की एनर्जी जो है वो क्वांटमीकृत रहती है, क्वांटित रहती है। क्यों? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। तो बड़ा ही शानदार आपकी बुक के अंदर दे रखा है, प्रूफ करना है कि क्वांटमीकृत रहती है ऊर्जा, एनर्जी का रिलेशन निकालेंगे और रिलेशन क्या आएगा हमारे पास, एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होगी। चलिए, एक हमारे पास आता है दो निकाय B1 और B2 के लिए, बड़ा ही नया क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। दो निकाय दे रखे हैं B1 और B2 के लिए, हमें प्रूफ करना है B बराबर KT-1। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, यदि एग्जाम में आता है तो 80% बच्चे इसको छोड़ कर आएंगे, एग्जाम में आते ही 80% बच्चे छोड़ कर आएंगे। तो बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और बड़े ही ध्यान से चलना है। चलिए, अब इस क्वेश्चन के बारे में कह दूं कि ये छपने वाला है और ये छपने वाला क्वेश्चन आप बड़े ही आराम से पढ़ के जाएंगे, मुझे इतना विश्वास है। तो यहां से इतने क्वेश्चन देके जा रहा हूं, यूनिट सेकंड से ऊर्जा समविभाजन का नियम और हमारे पास मैक्सवेल वोल्टेज मान, तीनों में डिफरेंस, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। चलिए, तो ये हमारी यूनिट थी। एक और लिख लीजिए, साकुर ट्रेडोट समीकरण, हालांकि पूछी नहीं गई है कभी ट्रेडोट समीकरण, फिर भी आप इसे पढ़कर जाइएगा, रिस्क नहीं लीजिएगा, रिस्क नहीं लीजिएगा। 50% है चांस आने के, या तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि साकुर ट्रेडोट समीकरण को लिखिए, तो आपने लिख देनी है डायरेक्ट समीकरण। यदि प्रूफ आए तो आप प्रूफ भी पढ़ कर जाइएगा। चलिए, यूनिट थर्ड थर्मोडायनेमिक्स की ओर मूव कर रहे हैं, यूनिट थर्ड, और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके जा रहा हूं। यहां से 5 नंबर पक्के करने जा रहा हूं। कौन सी? थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट नंबर थर्ड। कौन सी यूनिट है? ऊष्मागतिकी के लिए। तो यहां से क्वेश्चन देने वाला हूं, कार्नो इंजन क्या है, इस पर टिप्पणी लिखनी है, इसका वर्णन करना है। तो बेहतरीन क्वेश्चन देके जा रहा हूं कार्नो इंजन पर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में छप गया है, आपने इसको कॉपी के अंदर छापना है। चलिए, फिर कार्नो प्रमेय की बात करूं तो कार्नो प्रमेय शॉर्ट और मीडियम में पूछी जा सकती है। ओके, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर बात करूं ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, शून्यांकी नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सारे के सारे टॉपिक हैं, वो इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, क्योंकि हमारी सीरीज का ही नेम है इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज है। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कंसीडर करने वाले हैं। चलिए, ऊष्मागतिकी ताप पैमाने के बारे में पढ़ा होगा, ताप पैमाना, तो ये भी मीडियम क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। चलिए, 100% न्यूमेरिकल, यदि कार्नो इंजन नहीं भी पूछता है तो 100% न्यूमेरिकल कहां से आने वाला है? नीटा 1 - Q2/Q1 बराबर 1 - T2/T1, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये क्या होता है? कार्नो इंजन की दक्षता होती है। क्या होती है? एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, एफिशिएंसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% के अंदर। चलिए, एक हमारे पास टॉपिक आता है, अब पैटर्न के अंदर चेंज है, परंतु डीजल इंजन क्या है, बड़े ही शानदार तरीके से सभी को करवाया गया है, पेट्रोल और डीजल इंजन। तो आपने पेट्रोल इंजन को पढ़कर जाना है, जिसके अंदर 4 तरीके के क्या होते हैं, पिस्टन लगे होते हैं। उन पिस्टनों को आपने बड़े ही बखूबी ढंग से बनाना है।
तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे गिफ्ट क्वेश्चन हैं, यहां से आपके 9 मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन 5 का, फिर 4th का, 3 का और 2 का, तो ये आपके क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल सटीक हैं। तो आपने छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चंस को, और कार्नो थ्योरम को बड़े ही शानदार तरीके से पढ़कर जाना है। क्लियर है? चलिए यूनिट 4th की ओर मूव करते हैं, जो कि मैक्सवेल समीकरण से संबंधित है। कौन सी समीकरण? मैक्सवेल समीकरण से संबंधित है। चलिए सबसे पहले मैक्सवेल समीकरण देखेंगे क्या है। मैक्सवेल समीकरण, मैक्सवेल की 4th यानी चारों समीकरणों को प्रूफ करो, सिद्ध करो। ये क्वेश्चन 100% यानी गिफ्ट में पूछा जाएगा, यानी कह दूं 5 नंबर आपकी मार्कशीट में ऐड होने वाले हैं, 5 नंबर। चलिए मैक्सवेल की चारों समीकरण को याद करने का तरीका भी सुन लो, आज मौका लगा है। मैक्सवेल की चारों समीकरण को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई थी, तो ट्रिक भी सुन लीजिए। सबसे पहले इस तरीके का फॉर्मेशन बनाएंगे, हमारे पास 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 4 समीकरणें होती हैं। कौन सी समीकरण होती हैं? 4 समीकरणें। मैक्सवेल की 4 समीकरण होती है। आपने इस फॉर्मेशन के अंदर सारी की सारी बातें क्लियर कर देनी है। चलिए पहली समीकरण और चौथी समीकरण नेगेटिव होती है, हमने ऑलरेडी यहां पर नेगेटिव लगा दिया। अगर किसी विद्यार्थी को, किसी भी स्टूडेंट को मैक्सवेल की समीकरण याद नहीं हो रही, कौन सी समीकरण? मैक्सवेल की चारों समीकरण। तो आज रामबान तरीका बता रहा हूं, ये ट्रिक बता रहा हूं, और इस ट्रिक की सहायता से हम चारों की चारों समीकरणें बड़े ही शानदार तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले टी, एस, टी और एस, जहां पर इस 4 तरीके के बॉक्सेस बनाने हैं, टी एस और टी एस। फिर रिवर्स गाड़ी चलाओ, इसके ब्रैकेट के नीचे टी एस, टी और एस। बड़े ही ध्यान से दोबारा देखिए, टी एस, पहले 2 में टी एस, दूसरे 2 में टी एस, फिर आपने रिवर्स गाड़ी चलानी है इसके कॉर्नर से टी एस। क्लियर है? अब पहले 2 में आएगा वी, पहले 2 में पी, और ये पी कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर, और पहले 2 में पी और पहले 2 में वी। आपने लेफ्ट हैंड साइड को बनाना है, राइट हैंड साइड की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बनेगा, बड़े ही ध्यान से। अब देखिए, अब यहां पर हमारे पास रह गया और इस ब्रैकेट में लगाने वाला रह गया, तो कैसे करें? अंदर वाले को बाहर लिख दो, बाहर वाले को अंदर लिख दो। बड़ा ही सिंपल तरीका है, अंदर वाले को बाहर, बाहर वाले को अंदर। जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको बाहर, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको बाहर, जो बाहर है उसको अंदर। मैक्सवेल की चारों समीकरण विद इन 30 सेकंड के अंदर आपके पास मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपने कॉपी मिलते ही पीछे रफ कार्य में मैक्सवेल की समीकरण को छाप दे। इसके बिना ये यूनिट अधूरी है। राम ना मिले हनुमान के बिना, और हनुमान ना मिले श्री राम के बिना। तो मैक्सवेल की समीकरण के बिना न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, और न्यूमेरिकल तब होंगे जब न्यूमेरिकल्स आपके पास मैक्सवेल की समीकरण होगी। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन चलता है। चलिए हमारे क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। क्वेश्चन मैक्सवेल की समीकरण पर पूछा जाएगा। मान लो आपके पास दी गई हो आंतरिक समीकरण, सेकंड होती है हेल्महोल्ट्ज़, थर्ड होती है हमारे पास कौन सी समीकरण? एंट्रोपी की, और फोर्थ होती है हमारे पास कौन सी? गिब्स ऊर्जा की। चलिए इन चारों में से कोई भी पूछी जा सकती है। फिर है जूल थॉमसन मॉडल, 5 नंबर। 5 नंबर यदि यहां से मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जूल थॉमसन मॉडल क्या है वर्णन करो। जूल थॉमसन मॉडल, बेटा जी जूल थॉमसन मॉडल रट लीजिएगा। जूल थॉमसन मॉडल बेहतरीन तरीके से करवाया गया आपको। ओके चलिए थर्ड की ओर मूव करते हैं। टी बराबर सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू टी बराबर डीपी अपॉन डी टीवी, डीवी अपॉन डी टीपी। प्रूफ करो, सिद्ध करो। टू प्रूव, ये हमें प्रूफ करना है दो ऊष्मीय स्रोतों के बीच में, यानी 2 ऊष्मीय स्रोतों का अंतर
क्या कहलाता है, ये कहलाता है। एंड ऑल्सो प्रूव दैट Cp माइनस Cb भी प्रूव करना है, आर Cp माइनस Cb करना है 1 + 2a VRT, ये भी हमें प्रूव करना है। कहाँ पर, आदर्श गैस और वास्तविक गैस में। ओके, और एक क्वेश्चन और आता है Cp माइनस Cv TET अल्फा की स्क्वायर V, ये भी हमें प्रूव करना है इन दोनों पैटर्न्स पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरम की तरह वर्क करता है, आपने इसको पढ़कर अवश्य जाना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ये क्वेश्चंस नहीं आते तो इन क्वेश्चंस में भी आने की चांसेस हैं, ये क्वेश्चन भी आपको देख कर जाने हैं। चलिए क्या कह रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन। वो कह रहा है कि स्थिर ताप व स्थिर दाब पर, स्थिर ताप कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगी, हमारी गिब्स ऊर्जा में कभी वृद्धि नहीं हो सकती, कभी वृद्धि नहीं हो सकती। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स में आने के इसके बेहतरीन चांस हैं। चलिए ES/EP/ET बराबर Cp/Cv इज इक्वल टू गामा, प्रूफ करो। टू प्रूफ ES/ET बराबर Cp/Cv, अब बराबर में गामा जो है हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। T2 बराबर T11A/Cb B T1 की स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा हाफ। ये हमारे पास होता है एडियाबैटिक प्रोसेस इन डीमैग्नेटाइजेशन, यानी रुदोषम विचुंबकन में शीतलन प्रभाव को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इस पर न्यूमेरिकल्स आने के पूरे चांसेस हैं। आपके पास 2 टेम्परेचर दिए होंगे, एक की वैल्यू दे रखी होगी, बी की वैल्यू यानी चुंबकीय क्षेत्र दिया होगा, और आपको एक टेम्परेचर देकर दूसरा टेम्परेचर पूछ लिया जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद अपन एक और क्वेश्चंस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं नोट करवाने जा रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाँ जी, U बराबर F माइनस का T dF/dtV बराबर में माइनस का T² d/dt F/T जो है हमें V कांस्टेंट पर प्रूफ करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और मैक्सवेल समीकरण को नहीं छोड़ना, मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन छपेगा आप गलत करेंगे, क्वेश्चन छपेगा आप गलत करेंगे। और मैक्सवेल की समीकरण को बड़े ही ध्यान से लिखना है, बड़े ही ध्यान से आपने पुट अप करना है। चलिए लास्ट एंड फाइनल यूनिट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चंस के बाद कुछ भी नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपने बेसिक 3 यूनिट पर फोकस रखना है, 3 यूनिट पर फोकस रखेंगे। चलिए 5th यूनिट की बात करूं, लास्ट एंड फाइनल यूनिट की बात करूं, तो बेहतरीन यूनिट है लास्ट एंड फाइनल। और ये यूनिट जो है वो आपकी इन दोनों बुक्स का एक कॉम्बिनेशन पार्ट है। जी हाँ, चलिए लिखिए यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर 100% क्वेश्चन आएगा, नोट कर लीजिए। कृष्णिका विकिरण क्या है, या कृष्णिका विकिरण पर टिप्पणी लिखो, तो ये आपने नोट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स की सहायता से स्टीफन वोल्टेज मान नियम को लिखिए। 100% में क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए वीन का डिस्प्लेसमेंट लो, वीन का विस्थापन नियम जो है 3 नंबर में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। चलिए पराबैंगनी, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, विपद क्या है, पराबैंगनी विपद क्या है, बड़े ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये छप गया क्वेश्चन। पराबैंगनी विपद, फिर बोल रहा हूं कि ये शॉर्ट से लेकर लॉन्ग में पूछा जाएगा, देखिए प्लांक की अवधारणा को लिखिए। और ऊर्जा वितरण के लिए प्लांक नियतांक, तो मैं आपके लिए एक बेहतरीन जवाब देना चाहता हूं
यदि आपकी तैयारी दो से ज़्यादा यूनिट की है तो आप एग्ज़ाम में बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। आपको दिए गए टॉपिक्स, जो हमने अभी दिए गए टॉपिक्स हैं, आप उनको बड़े अच्छे तरीके से करें। जो न्यूमेरिकल्स बताए हैं उनको न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से पढ़ें। निश्चित है आप निश्चित ही एग्ज़ाम में सफल पाएंगे और आपके एग्ज़ाम में शानदार नंबर जो होंगे, आप अपने कॉपी को अच्छे तरीके से बनाएं ताकि एग्जामिनर पर बेहतरीन इम्पैक्ट पड़े। हम एक वीडियो लेक्चर में विचार करेंगे कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, पेपर को किस तरीके से किस वे के अंदर लिखना है, हम एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट बुक, मैक्सवेल की फर्स्ट बुक यानी थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिक के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम ऑप्टिक्स, काइनेटिक, थ्योरी ऑफ गैसेस, इन सभी बुकों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जितना शेयर करेंगे उतने मुझे मजबूती मिलेगी, ताकि मैं नई वीडियो, नई इंपॉर्टेंट की सीरीज बड़े शानदार तरीके से ले आऊं और सारे के सारे विद्यार्थी इस लेक्चर का बेहतरीन वो लाभ उठा सकें। और सभी विद्यार्थियों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार बटन दबा दीजिएगा ताकि क्या हो, आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। बटन दबाने का इतना मतलब है कि आपको डेली नोटिफिकेशन आएगा कि आज कौन सा लेक्चर आ रहा है, आज कौन सी सीरीज आ रही है। तो आप जुड़े रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा और इस संपूर्ण पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी ताकि आप वहां से सुनिश्चित देख सकें। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।